हेलो दोस्तों, मैं हेमंत त्रिपाठी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी महिला सुपरवाइजर की एक नई क्लास में। और आज हम लोग महिला सुपरवाइजर में जो बीमारियों से संबंधित टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले एक एमसीक्यू है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पिछले वर्ष जो आया हुआ क्वेश्चन है उससे देखते हैं। प्रश्न क्या है? विच डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय विवेक वैक्सीन। विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस को ही पीलिया बोला जाता है ना। तो ये कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन है? पीलिया बीमारी के लिए वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम क्या है? विवेक वैक्सीन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, है ना। आज का हमारा टॉपिक है बीमारियों से रिलेटेड। तो मानव रोग में कौन कौन से हैं? मानव रोग एक जन्मजात होते हैं जिसे हम अनुवांशिक रोग बोलते हैं। और दूसरी बीमारी कौन सी होती है? उपार्जित। उपार्जित के अंतर्गत संक्रामक रोग होते हैं और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में क्या होता है? एक इंसान से दूसरे इंसान पर ये फैलता है वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से। और असंक्रामक रोग क्या होता है? ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर नहीं फैलता है। तो ये जन्मजात रोग हो सकते हैं असंक्रामक रोग में, या हीनता जन्य रोग हो सकते हैं असंक्रामक रोग, है ना। तो कौन कौन से? हीनता जन्य रोग, हीनता जन्य। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में भी कौन सा? वायरस से जनित। तो एक वायरस से जनित, जीवाणु से जनित, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, इनके माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं वायरस से होने वाले संक्रामक रोग। तो इसकी एक ट्रिक है, वायरस से होने वाले संक्रामक रोग की ट्रिक क्या है? एडीपी, छाछ, खट्टे, इमरती, पी। ट्रिक क्या है? एडीपी, ए से हो जाता है एड्स, ए से हो जाता है एड्स, डी से हो जाता है डेंगू, पी से हो जाता है पोलियो, छा से हो जाता है क्या? छोटी माता, चा से हो जाता है आपका चेचक, खा से हो जाता है क्या? खसरा, और टमाटर से क्या हो जाता है? ट्रैकोमा, ई से हो जाता है क्या? इन्फ्लुएंजा, और मा से हो जाता है मेनिनजाइटिस, रा से हो जाता है रेबीज, और फिर एक लास्ट में पी से हो जाता है पीलिया। तो इन तमाम बीमारियों से जानेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारी हैं, इनके लक्षण क्या हैं, और इनमें इनके उपचार क्या हो सकते हैं, और इनके लिए कौन से मुख्य टीके बनाए गए हैं, है ना। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला है वायरस जनित रोग। इसका मतलब ये कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है एड्स। यहाँ से अपने पूर्व में परीक्षा में भी प्रश्न आ चुके हैं। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। और ये किसके माध्यम से होता है? एक वायरस के माध्यम से होता है। वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV, एच का मतलब ह्यूमन, आई का मतलब इम्यूनो और भी का मतलब वायरस। और इस HIV वायरस की खोज किसने की थी? तो मॉन्टेग्नियर और रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि HIV वायरस के खोजकर्ता हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक नाम आपको मिलेगा किसका? मॉन्टेग्नियर, रॉबर्ट चार्ल्स गैलो। तो ये इन्होंने HIV वायरस की खोज की थी। अब ये वायरस के माध्यम से तो होता है, पर इसके कारण क्या है? कारण है संक्रमित सुइयों का उपयोग। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी संक्रमित सुई आपको लगा दी जाती है, किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति की लगी हुई सुई, तो आप HIV पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको एड्स हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंध, बिना सुरक्षा के अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो उस स्थिति में भी आपको एड्स हो सकता है। टूथब्रश का उपयोग, इसलिए टूथब्रश का उपयोग, अपनी चीज़ें अपने इस्तेमाल में लानी चाहिए। संक्रमित माता से बच्चे को भी ये एड्स हो सकता है। आगे देखते हैं एड्स के बारे में। तो HIV की जांच भी की जा सकती है। और जांच के लिए क्या क्या होगा? एक होगा एलिसा टेस्ट, दूसरा होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और तीसरा है HIVP। तो एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये टेस्ट किसके लिए होता है? ये पॉजिटिविटी बताते हैं, पॉजिटिव है कि नहीं है। लेकिन जो HIVP है, 24 एंटीजन, इसका उपयोग क्या किस लिए पता करना? HIV की तीव्रता का पता करने में किया जाता है। तो कौन कौन से टेस्ट हो गए? एक एलिसा टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट हो गया, और HIVP टेस्ट हो गया। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एड्स से संबंधित टेस्ट है?
और एक टाइफाइड से रिलेटेड टेस्ट दे देगा, ऐसे करके। और ऑप्शन में एक हो जाएगा एलिसा टेस्ट। तो आपका कौन सा हो जाएगा? एलिसा टेस्ट। ये आपके किससे संबंधित है? HIV की जांच से रिलेटेड। उपचार क्या होता है? एक तो इंटरफेरॉन अल्फा, दूसरा है प्रोटीज इनहिबिटर ड्रग दी जाए, और AZT ड्रग दी जाए। तो ये इनके माध्यम से आपके एड्स को उपचार में लाया जा सकता है। हालांकि एड्स का नियंत्रण पाना बहुत कठिन काम है, पर उसे कुछ मात्रा में कम किया जा सकता है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एक रेड रिबन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। रेड रिबन होता है, ऐसे आपने देखा होगा, रेड कलर का होता है और ऐसे एक प्रतीक सा होता है। और एक दूसरा है कि रेड रिबन एक्सप्रेस भी चलाई गई है ये रेल मंत्रालय के द्वारा, ताकि एड्स से संबंधित जागरूकता को लाया जा सके। तो आगे क्या है? आगे है डेंगू। डेंगू किससे होता है? डेंगू का अन्य नाम क्या है? हड्डी तोड़ बुखार। आप में से सबको कभी ना कभी आप डेंगू हुआ ही होगा। और इसके लिए वायरस कौन सा जिम्मेदार है? अरबो वायरस। और वाहक है मच्छर, और मच्छर का नाम है मादा एडीज इजिप्टी। तो एक मच्छर है जिसके माध्यम से अरबो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है और इसके माध्यम से डेंगू हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हम हड्डी तोड़ बुखार। प्रभावित अंग कौन सा है? तो आपके जोड़ों के दर्द, संपूर्ण शरीर, प्लेटलेट्स में कमी, ये सारी चीज़ें आपके अंग में प्रभावित होते हैं। और जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट है? रैपिड कार्ड टेस्ट। आपने कई परीक्षा में आपने देखा होगा कि डेंगू के लिए आप जांच करवाने जाते हैं तो आपका कौन सा टेस्ट होता है? रैपिड कार्ड टेस्ट। तो ये डेंगू के लिए जिम्मेदार है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बकरी का दूध फायदेमंद होता है। और डेंगू में जो है तो आपने भी देखा होगा कि जो पपीता का पत्ता है उसका जूस बना करके लोग पीते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है प्लेटलेट्स की कमी को दूर करने में। आगे अगर देखें तो आगे है पोलियो। ये भी क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। और किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से। अगर ये वायरस से होने वाली बीमारी है तो ये कौन सा वायरस है भाई? इस वायरस का नाम है इंटीरियो वायरस। इंटीरियो वायरस। और इसका एक अन्य नाम क्या है? बाल पक्षाघात। पिछली परीक्षाओं में भी अन्य नाम से प्रश्न देखे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ऑप्शन दे देगा कि बाल पक्षाघात निम्न में से किस बीमारी का अन्य नाम है। ऑप्शन दे देगा पोलियो, पीलिया, TB, डेंगू। तो आंसर क्या होगा? पोलियो। तो पोलियो का एक अन्य नाम क्या है? बाल पक्षाघात। प्रभावित अंग की बात करें तो आपकी मांसपेशी प्रभावित होती है, आपको पता है। तंत्रिका तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम, वो भी प्रभावित होता है। उपचार क्या है? आपने बचपन में अमिताभ बच्चन का एक ऐड भी देखा होगा, बचपन से ही चला आ रहा है, 2 बूंद जिंदगी की। तो वो क्या है? OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा आप बच्चों को IPV होता है, जिसमें बच्चों को इंजेक्शन के माध्यम से पोलियो की वैक्सीन दी जाती है ना। और पोलियो का टीका जिसे हम IPV बोलते हैं, और पल्स पोलियो जिसे हम OPV बोलते हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो जो IPV है, जो इंजेक्शन के माध्यम से टीका दिया जाता है, उसकी खोज की थी जॉन साल्क ने। और अगर पल्स पोलियो की बात करें, OPV जो 2 बूंद आपको जिंदगी की थी, वो उसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट सॉबिन ने। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे कि जो पोलियो का जो बूंद है उसका खोज किसने किया, या पोलियो की जो वैक्सीन है, टीका है, उसकी खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने टीके की खोज की, और पोलियो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, OPV है, उसकी खोज किसने की? अल्बर्ट सॉबिन ने। इसका कारण क्या होता है? फेकल और ओरल रूट। फेकल ओरल रूट क्या होता है? माउथ के माध्यम से और आपके गुदाद्वार के माध्यम से, रेक्टम के माध्यम से। आपको पता होगा कि पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे विश्व में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1988 से। शुरुआत करने वाला कौन था? WHO। और 1988 में विश्व में शुरू हुई थी WHO के द्वारा, और 1994 में इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई थी, और अगले ही साल 1995 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो प्रश्न बनेगा यहाँ से कि सबसे पहले पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो किसके द्वारा की गई? तो WHO के द्वारा। भारत में सबसे पहले कहाँ से हुई? नई दिल्ली में। वर्ष क्या था? 1994। संपूर्ण भारत में कब लागू हो गई? 1995 में, जस्ट उसके 1 साल बाद। पल्स पोलियो प्रोग्राम PPP की प्रेरणा देने वाला देश क्यूबा है। तो जो पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है, पल्स पोलियो कार्यक्रम है, इसी को बोलते हैं PPP। इसकी प्रेरणा देने वाला सबसे पहला देश कौन है? क्यूबा। और इसने कब दी थी? 1987। ये 1987 में क्यूबा जो है पोलियो से मुक्त हो गया था। अच्छा, ये तो क्यूबा की बात हो गई। भारत कब मुक्त हुआ है? 27 मार्च 2014 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लें कि भारत पोलियो से मुक्त कब हुआ है? 27 मार्च 2014 को, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो वायरस से जनित रोग है उसका नाम है छोटी माता। छोटी माता को ही हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, इसी को हम शीतला बोलते हैं। इसको शीतल को शीतला कर लीजिए।
तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि छोटी माता के अन्य नाम, चिकन पॉक्स, शीतला। तो एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही मतलब पिछली कक्षाओं में भी हमेशा पूछा गया है कि किस बीमारी का नाम ये भी है। तो ऐसे जो अन्य नाम है उससे आप इन चीज़ों को याद रखें। तो छोटी माता को चिकन पॉक्स और शीतला, और वहीं पे चेचक है, इसे को बड़ी माता बोलते हैं। तो इसके नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स और बड़ी माता। अब इसके अगर वायरस की बात करें तो इनके भी नाम मिलते जुलते हैं, वेरीसेला, वेरिओला। तो वेरीसेला से क्या होता है, छोटी माता, और वेरिओला से क्या होता है, बड़ी माता। तो वेरीसेला, सेला छोटी माता, ओला बड़ी माता, सेला छोटी माता, ओला बड़ी माता। प्रभावित अंग की बात करें तो छोटी माता में त्वचा, बड़ी माता की बात करें, चेचक की बात करें तो त्वचा श्वसन तंत्र। ठीक है। जो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। ये पिछली कक्षा में पूछा हुआ पिछले परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। महिला सुपरवाइजर की जो आपकी पिछली परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है तो कि चेचक के टीके की जो खोज है किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। आगे देखते हैं, अगला बीमारी है खसरा। अगली बीमारी कौन सी है, खसरा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मीजल्स बोलते हैं, इसी को चमकी बोलते हैं। आपने एक एमएमआर टीका, ये आपका लिखा है एमएमआर टीका, इसमें मीजल्स, मम्प्स और रुबेला ये फुल फॉर्म है। इनके टीका के लिए, इनकी बीमारियों से रोकथाम करने के लिए कौन सा टीका आया, एमएमआर टीका। अगर मीजल्स की बात करें तो वायरस कौन सा है, मोरविली वायरस। लक्षण क्या है, अगर आपको खसरा हो गया है, आपको चमकी हो गई है, आपको मीजल्स हो गया है, तो इसके लक्षण क्या होंगे, सर्दी, खांसी, गले में खराश, आंखों में जलन, त्वचा पर लाल चकत्ते। अगर ऐसे लक्षण किसी को दिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि उसको क्या हो गया है, खसरा हो गया है। इसका उपचार क्या कर सकते हैं, साफ सफाई रखिए, संक्रमित व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, और विटामिन ए की मात्रा को भरपूर लीजिए। इसके माध्यम से आप खसरा से बच सकते हैं। अगली बीमारी कौन सी है आपकी, इन्फ्लुएंजा, या इसी को बोलते हैं श्लेष्मिक ज्वर। अब प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से श्लेष्मिक ज्वर किस बीमारी का अन्य नाम है। ऑप्शन में दे देगा इन्फ्लुएंजा, टिटनेस, डेंगू, मलेरिया। तो आंसर क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। और एक अन्य नाम है प्रतिश्याम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर हिंदी जो नाम है ना वो प्रश्न में ज़्यादातर आते हैं। ऐसे धनुष टंकार टिटनेस को बोला जाता है, प्रतिश्याम इन्फ्लुएंजा को बोला जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रतिश्याम निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम, तो किसका नाम है, इन्फ्लुएंजा का नाम है। लक्षण की बात करें तो बुखार आएगी, ठंड आएगा, मांसपेशी में दर्द होगा, गले में खराश हो जाएगी, सर दर्द होगा और आपको थकान महसूस होगी। और इसके प्रभावित अंग कौन से हैं, नाक और गला, फेफड़ा, है ना, ये सब प्रभावित अंग हैं इसके। इन्फ्लुएंजा हो गया है तो आप उपचार क्या करेंगे, भाप लेना, स्वाभाविक सी बात है जो हम लोग लेते हैं, आराम करना बिल्कुल करते हैं, साधारण भोजन लेना बिल्कुल लेते हैं, एंटीबायोटिक दवाएं लेना, खूब पानी पीना, नमक और पानी का गरारा करना। तो ये आपकी सामान्य से उपचार है। इसके अलावा डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं उपचार के लिए। मेनिनजाइटिस अगली बीमारी है, मेनिनजाइटिस इसी को बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। लक्षण क्या है इसके, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, उल्टी, बुखार, दृष्टि प्रभावित होती है, भूख नहीं लगती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, त्वचा पर लाल चकत्ते और गर्दन में अकड़न। तो ये किसकी पहचान है, मेनिनजाइटिस की पहचान है। कारण क्या है इसके होने के, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र है और संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आने से ये बीमारी आपको होती है। आगे है, अगला है रेबीज। रेबीज जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, और इसी का एक अन्य नाम है जल भित्ति। इसमें क्या होता है कि जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनकी लार लग जाने से, और उसमें कौन से वायरस होते हैं, रेप्डो वायरस। और जंतु कौन से हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर। अगर आपको कुत्ता, बिल्ली, बंदर ये या चमगादड़ अन्य जीव जो हैं जो स्तनधारी जंतुओं को काट देते हैं तो उनके लार में एक वायरस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं रेप्डो वायरस। और इस रेप्डो वायरस से क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। और ये रेबीज से पीड़ित व्यक्ति पानी से डरता है, इसी को बोलते हैं जल भित्ति या हाइड्रोफोबिया। प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है। और रेबीज का टीका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जंतु से मानव में फैलने वाले रोग को जूनेटिक डिसीज बोलते हैं। तो जो आपका ये रेबीज है कौन सी कैसी बीमारी है, जूनेटिक डिसीज है। लक्षण की बात करें तो कैसे कैसे होता है, पहले आपको बुखार आएगा, सर दर्द देगा,
लगे हुए क्षेत्र पर थोड़ा सा झुंझुनी महसूस होगी, जहाँ पे कुत्ते ने काटा है या बिल्ली ने काटा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चिड़चिड़ापन और घबराहट होगी। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी पीने में आपको डर लगेगा, आप पानी से दूर भागेंगे। मांसपेशियों में ऐंठन होगा, दर्द आएगा, गुस्सा आएगा और अंत में कोमा की अवस्था आएगी और आप प्राण त्याग देंगे। तो पालतू जानवर तो अच्छी बात है, पालतू जानवर हैं, पर अगर धोखे से भी अगर कोई काटता है तो आप इसका टीका लगवाएं, रेबीज़ का टीका, नहीं तो ये स्थिति आपकी हो सकती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगली बीमारी है पीलिया। अब ये देखो कैसा अजीब नाम है, कामला। तो प्रश्न यहीं से ऐसे बन जाते हैं कि जो कामला है निम्नलिखित में किस बीमारी का नाम है। ऑप्शन दे देगा, डेंगू, एड्स, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, दुनिया भर के नाम दे देगा, टिटनेस। लेकिन आंसर सही क्या होगा, पीलिया। आपने ज्वाइंटिस सुना होगा, हेपेटाइटिस सुना होगा, लेकिन कामला ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना। तो हेपेटाइटिस, ज्वाइंटिस, पीलिया और कामला, ये सारे के सारे एक ही बीमारी के नाम है। मेन बीमारी पीलिया है, इसी के अन्य नाम है कामला, इसी का नाम है ज्वाइंटिस और इसी का नाम है हेपेटाइटिस। कारण क्या होते हैं, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है भाई साहब, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो गई, रक्त में जब पीला पदार्थ आ गया, आपका शरीर पूरा पीला हो गया, आपके आंख, त्वचा, नाखून सब पीला दिखने लगा। तो यही लक्षण कैसे पता चलेगा हम लोग को कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है तो पीलिया से पीड़ित है। इसकी आंख, त्वचा, नाखून, इन सब का रंग कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। पेशाब का अत्यधिक पीला हो जाना, थकावट, भूख में कमी। उपचार की बात करें तो सादा भोजन करना, मसालेदार भोजन से दूर रहना, हरी सब्जियों का सेवन करना और चिकित्सकीय उपचार लेना। पीलिया की बात करें तो हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए जिसे HAV बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी जिसे HBV बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी जिसे HCV बोलते हैं, हेपेटाइटिस डी जिसे HDV बोलते हैं, हेपेटाइटिस ई जिसे HEV बोलते हैं। अच्छा, जो HAV होता है हेपेटाइटिस ए, ये बच्चों में ज़्यादा प्रभावी होता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये वही है हेपेटाइटिस बी जो अमिताभ बच्चन को हो गया था। ये सर्वाधिक घातक होता है और इसी को अन्य नाम काला पीलिया भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि काला पीलिया निम्न में से किस बीमारी को कहा जाता है। तो काला पीलिया कहा जाता है हेपेटाइटिस बी को। जो HCV होता है ये भी खतरनाक ही होता है, और जो हेपेटाइटिस डी होता है ये बी का अगला चरण है। जब हेपेटाइटिस बी का और भी आक्रामक होता है और भी खतरनाक रूप लेता है तो HDV हेपेटाइटिस डी में बदल जाता है। और ऐसे ही एक हेपेटाइटिस ई या HEV वायरस से भी होता है एक। तो ये कुल 5 प्रकार के पीलिया की बीमारियां हैं जो 5 तरह से हो सकती हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब कुछ वायरस जनित रोग हैं और उससे संबंधित वैक्सीन है। तो वायरस हम पढ़ रहे हैं, और वायरस से जनित रोग में मम्स, मीजल्स और रुबेला, ये इन्हीं के नाम पर MMR वैक्सीन है। इसमें बताने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 अभी हाल ही में लाया था, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। और आपने कोविड-19 के लिए आपने भी कोई ना कोई या तो कोवैक्सीन आपने लगवाई होगी या कोविशील्ड। भारत में यही 2 वैक्सीन सबसे ज़्यादा चली थी। और कोविशील्ड तो बहुत वायरल हुई थी कि इसके बाद लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैक के केस देखे गए थे, ब्रेन स्ट्रोक आ रहे थे, है ना। तो कोविड-19 से संबंधित और वैक्सीन कौन सी है, फाइजर है, स्पुतनिक है और मॉडर्ना है। ठीक है, तो कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन। एक होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके लिए कौन सी, इस बीमारी के लिए कौन सा वैक्सीन है, तो गार्डासिल और सर्बेरिक्स वैक्सीन और गार्डासिल। ये किसके लिए है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए। पोलियो के लिए मैंने अभी बताया आपको IPV और OPV। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि IPV की खोज किसने की थी और OPV की खोज किसने की थी, है ना। एक होता है येलो फीवर वैक्सीन, इसकी अलग से आई है, येलो फीवर वैक्सीन के नाम से ही। और हेपेटाइटिस बी जो कि अमिताभ बच्चन को भी हो चुका है और ये बहुत ही घातक है, खतरनाक है। इसी का अगला चरण होता है हेपेटाइटिस डी। तो हेपेटाइटिस बी, इसी को क्या बोला जाता है, काला पीलिया। और इसके लिए वैक्सीन कौन सी है, जेनेवैक बी, GENEVAC और बी। तो जेनेवैक बी किसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। तो ये हमारी वायरस जनित बीमारियां कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम कुछ MCQ भी देखते हैं जो आपकी पूर्वी के परीक्षाओं से लिए गए हैं।
और महिला सुपरवाइजर की पिछली कक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं और ये हमारे प्रश्न हमारे हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो पहला है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। तो HIV विषाणु से कौन सा होता है? एड्स होता है। हमने बताया आज ये संक्रामक रोग है जो वायरस जनित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। अब आप मुझे बताएंगे एड्स का पूरा नाम और ये जो HIV लिखा है इसका भी पूरा नाम आप मुझे बताएंगे, है ना। तो फुल नेम इसका क्या है। अगली बीमारी देखते हैं, अगला MCQ देखते हैं जो पिछली कक्षाओं में आया है, वो है चेचक का टीका। ये हु फर्स्ट मेड द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स। चेचक के टीके का सर्वप्रथम किसने निर्माण किया? ऑप्शन है जेनर ने, बी फ्लेमिंग ने, मैडम क्यूरी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने किसका किया? चेचक का। अब आप मुझे बताओगे कि चेचक के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? के लिए कौन सा वायरस? वेरिसेला या वेरिओला वायरस जिम्मेदार है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये हमारी वायरस की क्लास आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां लेकर के आएंगे, ये जिसे हम बोलते हैं जीवाणु से संबंधित, और ऐसे ही तमाम क्लास आती रहेंगी बीमारियों से रिलेटेड, और जहां से बहुत से ज़्यादा मतलब पूरे महिला सुपरवाइजर में 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे और इस टॉपिक को कवर करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आती रहेगी और इसे हम 1 या 2 दिन में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने जान पहचान में दोस्तों से शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।